हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत, जो वीडियो नंबर 4 होगा, नोम चॉम्स्की, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले परिचय करवाएंगे, इसके बाद जो इनका सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का जीवन शैक्षिक सिद्धांत एवं उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बिना देर के हुए समझते हैं जो इनका जीवन का परिचय क्या है। ठीक है, किसका? तो नोम चॉम्स्की का, है ना। इससे पहले मैं बता दूं, जो आप यदि YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा यदि और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और वहां से अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए इससे पहले यहाँ पे जीवन परिचय सबसे पहले जानेंगे नोम चॉम्स्की और इसके बाद जो है इनका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, जो नोम चॉम्स्की का पूरा नाम जो था अब्राहम नोम चॉम्स्की था, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 में हुआ था और ये अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और अमेरिका में जो फिलाडेल्फिया है नामक स्थान है, वहां पे इनका जन्म स्थान है। चलिए, और इसके बाद यदि बात करें तो इनका पेशा क्या था? इनका पेशा जो है भाषा विज्ञानी था, है ना। ये जो है भाषा विज्ञानी थे, दार्शनिक एवं राजनीतिक आलोचक थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जो है ना, विशेष योगदान जो रहा इनका नोम चॉम्स्की का, वो सार्वभौमिक, सार्व का मतलब सभी होता है और भौमिक का मतलब भूमिका होता है, है ना, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत का ये प्रतिपादन थे। ठीक है, अन्य क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक एवं समाज विषयों पर भी इनका गहन लेखन था, गहन अध्ययन था, है ना, और उससे संबंधित लिखने का भी कार्य किए हुए थे, है कि नहीं, सामाजिक विषय पर। चलिए इसके बाद यदि बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट को सबसे पहले देखेंगे, जिनका मेन सिद्धांत था, है ना, शैक्षिक सिद्धांत, है ना, एजुकेशनल थ्योरी इन्होंने दिया हुआ था, है ना। तो सबसे पहला जो इनका है ना, इनका शैक्षिक सिद्धांत का जो पहला जो सिद्धांत था वो था सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। चलिए इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो ये सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत जो दिए हुए थे वो क्या था? चलिए, हर बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किनका कहना था? तो नोम चॉम्स्की जी का कहना था, जो हर बच्चे यानी सभी बच्चे में भाषा जो सीखने का जो क्षमता होता है ना, वो जन्मजात था, यानी जन्म से ही होता है। ठीक है, सभी भाषाओं के पीछे कुछ साझा व्याकरणीय संरचना होती है। जितने भी भाषा होते हैं उनसे संबंधित जो है वो व्याकरण होते हैं, भाषा से संबंधित साझा व्याकरण होता है, तभी जाके वो भाषा का निर्माण होता है और वो बोल पाते हैं, ये संरचना होता है। तो बच्चा बहुत कम शब्दों को सुनकर भी नए वाक्य बना सकते हैं, है कि नहीं, जो सीखने की नहीं बल्कि जन्मजात ज्ञान की निशानी होती है। इनका जो जन्मजात ज्ञान के ऊपर था, जो जन्म से ही होता है ना, वो जन्मजात होता है ना। तो इनका कहना था जो बच्चा बहुत कम शब्दों के साथ यानी बहुत कम ही शब्द सीखता है, सुनता है, और सुनकर जब सीखता है तो वाक्य वो खुद बनाने लगता है कि नहीं। ये सीखना नहीं बल्कि जन्मजात ज्ञान का ही एक उदाहरण है, एक निशानी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेकंड जो इनका था, है ना, शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत ये दूसरा जो था वो भाषा अधिग्रहण यंत्र, है ना, जिसे एलईडी शॉर्ट में कहते हैं, यानी लैंग्वेज, है ना, एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये एलईडी क्या होता है? मानव मस्तिष्क में जन्मजात रूप से एक तंत्र होता है। ये इनका सिर्फ एक ही चीज है, जन्मजात के ऊपर बहुत ज्यादा ये जोर दिए हैं, है कि नहीं।
तो मानव मस्तिष्क यानी दिमाग की बात कर रहे हैं, दिमाग में जन्मजात रूप से ही एक तंत्र होता है ना, जो भाषा सीखने में सहायता करती है। यानी जन्म से एक ऐसा तंत्र होता है जो जन्मजात आता है और वो भाषा सीखने में, है ना, सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है ना, कुछ हद तक सही भी है ना। और बच्चा व्याकरण का औपचारिक अध्ययन किए बिना ही उसे समझ और प्रयोग कर लेता है। बिल्कुल समझ सकता है और प्रयोग कर सकता है बिना औपचारिक ही। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो थर्ड नंबर इसका है ना वो है ना प्रगतिवाद दृष्टिकोण होता है, ठीक है, यानी नेटिव्स, है ना। तो यहाँ पे चॉम्स्की का दृष्टिकोण यह था कि भाषा अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, जो सीखता है ना, जैविक प्रक्रिया है जो किसी अनुकरण या अभ्यास पर आधारित नहीं है कि नहीं। चलिए इसके बाद जो है ये कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भाषा कार्यक्षेत्र जो इनका है, ये भाषा विज्ञान, मनोभाषी विज्ञान, शिक्षा में भाषा का प्रयोग और राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा, है ना, ये इनका जो है कार्य क्षेत्र था। ये इस क्षेत्र में कार्य किए हुए थे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो शैक्षिक उदाहरण क्या है ना, एजुकेशनल एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इन्होंने थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था, उसी से एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण बनाते हैं। कहता है एक 3 वर्षीय बच्चा कहता है मम्मा टॉय दो, यानी मम्मा को कहता है जो टॉय दो, खिलौने दो, ठीक है। यह वाक्य व्याकरण के दृष्टि से, है ना, त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल यदि हिंदी व्याकरण को देखा जाए इसमें त्रुटिपूर्ण है कि नहीं। किसी मम्मा को, किसी मम्मी को ऐसे नहीं कह सकते मम्मा टॉय दो, लेकिन चलता है, औपचारिक अनौपचारिक की बात है, चलता है दोनों, ठीक है। लेकिन ये ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या है, ये अशुद्ध है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन इसका, है ना, संरचनात्मक तर्क स्पष्ट है। यह भाषा अधिग्रहण यंत्र का प्रमाण है। ये प्रमाण दे रहा है, जो जन्मजात की बात जो कह रहा था वही चीज है। अधिग्रहण यानी सीखने की जो यंत्र है ना, वो इनका एक मात्र प्रमाण है, जो वो खुद कहता है मम्मा खिलौना दो, है ना। भले व्याकरण गलत है ना, शब्द गलत है, लेकिन कहने का अर्थ जो है एकदम सटीक है, स्पष्ट है। चलिए उदाहरण 2 में भी दिया हुआ है। यदि एक बच्चा शुरू से ही 2 भाषाओं के संपर्क में है, यानी 2 भाषा सुनता है और बोलने का प्रयास करता है, कुछ हद तक बोलता भी है, तो वह दोनों भाषाएं सहजता से सीख लेता है। बिल्कुल सही बात है, सहजता। हम लोग कई बार क्या होते हैं, जो हमारा जो लोकल जो भाषा होता है कि नहीं, मातृभूमि वाला जो भाषा होता है ना, वो सीख लेते हैं। इसके अलावा मैथिली के बाद हिंदी सीख लेते हैं, जिस स्थान का रहता है कि नहीं, वो भाषा सीख लेते हैं। इसके बाद हिंदी सीख लेते हैं, इसके बाद जरूरत पड़ता है तो इंग्लिश सीख लेते हैं। यानी एक से अधिक भाषा को हम सीख लेते हैं और ये आराम से सीख लेते हैं, सहजता से के साथ सीख लेते हैं। ये भी एक जन्मजात का क्या है, उदाहरण है। इसलिए कहता है एक बच्चा शुरू से ही 2 भाषाओं के संपर्क में है और वह दोनों भाषा सीख लेता है। यही चीज दिया हुआ है। चलिए इसके बाद बात करते हैं तो मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इनका ज्यादा थ्योरी नहीं था, बस समझने में फेर है। आप समझ लेंगे ना तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए मुख्य बिंदु की बात करें, जो अभी हम जो मेन पॉइंट जो हम अभी इसको व्याख्या कर रहे थे, वो मेन पॉइंट की बात करें तो भाषा अधिग्रहण जन्मजात है। ये मेन पॉइंट इनका है नोम चॉम्स्की का। इसको सीखना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा। एक बार यदि समझ लेंगे, दिमाग से उतरने वाला नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे अधिग्रहण जन्मजात है, सीखा नहीं जाता है, बल्कि जन्मजात ही मेंड में होता है ना। सेकेंड यदि देखेंगे मुख्य पॉइंट को तो कहता है हर बच्चे में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र है। बिल्कुल, है ना, जन्मजात ही होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जन्मजात ही होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, है ना, इसके लैंग्वेज था। इसके बाद एक और देखा जाए तो क्या था, वो बाबू यहाँ पे है ना, लैंग्वेज, है ना, एक्वाजिशन डिवाइस, ये था, ठीक है। लैंग्वेज LAD का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज एक्वाजिशन, है ना, एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है। इसके बाद चलिए थर्ड में चलते हैं। सभी भाषाएं कुछ साझा नियमों का पालन करती है। जितने भी भाषाएं होती हैं
कुछ ना कुछ नियम की पालन करती है, यानी व्याकरण की बात कर रहा है। ठीक है, बच्चे अपने आप नए वाक्य बना सकते हैं जो सीखने का नहीं बल्कि जन्मजात क्षमताओं का प्रमाण है। बिल्कुल। और इसके बाद लास्ट में जाते हैं, यह दृष्टिकोण है ना, और यह दृष्टिकोण प्रतिवादी सिद्धांत कहलाता है। यह जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, प्रतिवादी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है इनका सिद्धांत समाप्त। फिर दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।